अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 28 जुलाई और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे कोरोना के असरात, यूरोपीय मुल्क स्पेन में बेरोजगारी का तूफान, जबकि फ्रांस के शहरी कोरोना की वैक्सीन से हैं खौफजदा। इटली तारकिन वतन करंतना से फरार फौज तलब, जबकि जर्मनी के हकाम कोरोना से परेशान अपने शहरियों को स्पेन ना जाने का मशवरा दिया। बरतानिया के वजीर आजम का कहना है कि यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात मौजूद हैं। उधर यूनान तमाम अंदरूनी अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज कितने तारकिन वतन जो है वो माल्टा और इटली पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। हमारे ऐसे नाजरीन जो फेसबुक पर हमारी नशरियात देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस ने ऐलान किया है कि 2021 से फ्रांस में तमाम रेस्टोरेंट्स और बार के बाहर हीटरों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसका मकसद माहौल को बेहतर बनाना है। एक नए सर्वे में यह बात सामने आई है कि फ्रांस में हर 3 में से एक शख्स का कहना है कि अगर कोरोना की वैक्सीन ईजाद होती है या कोई टीका लगाया जाता है तो वो ऐसा करने से इनकार कर देंगे। 32% शहरियों का कहना है कि वो कोरोना की वैक्सीन पर इतबार करने को तैयार नहीं। याद रहे कि फ्रांस में लोग कोरोना की वैक्सीन को शकूक व शबात के तौर पर देखते हैं। उधर फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान किया है कि पुलिस के लिए रात के इजाफी अलाउंस का ऐलान किया गया है उनकी जानब से। ऐसे पुलिस वाले जो रात को ड्यूटी देते हैं उनके लिए एक स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया गया है। अब बात करते हैं स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। कोरोना वायरस बहरान के स्पेन की लेबर मार्केट पर तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं। तकरीबन 10 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो गए हैं। अप्रैल और जून के महीने में बेरोजगार अफराद की तादाद में 55,000 का इजाफा हुआ है, जिसके बाद बेरोजगार अफराद की तादाद स्पेन में 3.4 मिलियन हो गई है। जबकि दूसरी तरफ बेरोजगारी की शरह 14.4% से बढ़कर 15.3% हो गई है। इधर हम आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते जाएं कि मेड्रिड की इलाकाई हुकूमत ने चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 30 जुलाई से दारुल हुकूमत और उसके आसपास के इलाकों में 6.6 मिलियन बाशिंदों को चेहरे का मास्क पहनना लाजमी है। दूसरी तरफ स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने बरतानिया की जानब से स्पेन के शहरियों के लिए पाबंदियों के ऐलान पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि बरतानिया के शहरी बरतानिया की निस्बत स्पेन में ज़्यादा महफूज हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि जर्मनी के हकाम ने भी अपने शहरियों से कहा है कि वो स्पेन के कोरोना से मुतासरा इलाकों का दौरा ना करे, जिनमें सूबा कतालोनिया, अरागोन और नावारा शामिल है। लोगों से कहा गया है कि वह इन इलाकों में जाने से परहेज करें। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें एक ब्रेकिंग न्यूज़। कतालोनिया की गवर्नमेंट ने अवामी मकामात पर शराब पीने पर पाबंदी आयद कर दी है। जी हाँ नाजरीन, अब आप बाहर बैठ कर शराब नहीं पी सकते। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको 3,000 से लेकर 15,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है क्योंकि अक्सर जो कतालोनिया के हकाम परेशान थे कि नौजवान जो हैं वो बाहर पार्टियां मुनक्कद कर रहे हैं जिसमें वो शराब पीते हैं। अब ये लेटेस्ट अपडेट है कि ऐसी तमाम पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बाहर बैठकर शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली के शहर रूम में मकामी हकाम का कहना है कि जल्द ही बस के जरिए बैरूनी ममालिक से रूम आने वालों का कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। उधर इटली से खबरें आ रही हैं कि दर्जनों तारकिन वतन करंतना से फरार हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक इस कैंप में 500 से ज्यादा तारकिन वतन रह रहे थे। उधर वज़ीर दाखिला ने इन इलाकों में फौज भेजने का ऐलान किया है
जबकि अपोजिशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तारकिन वतन को इटली में दाखिल होने से रोका जाए। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। जर्मनी की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के सरबराह ने खबरदार किया है कि कोरोना की दूसरी लहर का आगाज हो सकता है। वो मुल्क में बढ़ते हुए इन्फेक्शन की वजह से बहुत परेशान है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में कोरोना के 3,611 इन्फेक्शन केस सामने आए हैं। उधर जर्मन हकाम ने लोगों को खबरदार किया है कि वो स्पेन का दौरा ना करें। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खबरदार किया है कि यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर के आसार मौजूद हैं। उन्होंने स्पेन पर पाबंदियों का दफा किया, जबकि स्पेन के वज़ीर आज़म ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि बरतानिया के शहरी बरतानिया से ज़्यादा स्पेन में महफूज हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि बरतानिया लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट और होटलों का शोबा जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है और ऐसा कारोबार करने वाले लोगों की आमदन में 87% कमी वाक़या हुई है। अब चलते हैं, जिक्र करते हैं यूनान का। यूनान ने कोरोना के खतरे को कम करने के लिए ज़्यादा अंदरूनी अवामी जगहों पर मास्क को लाजमी करार दे दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले सिर्फ सुपरमार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी था, लेकिन अब तमाम दुकानों, बैंकों, बेकरियों और फूड स्ट्रीट में मास्क पहनना लाजमी होगा। दूसरी तरफ यूनान के वज़ीर सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मौजूद नहीं है। दूसरी जानब एक अच्छी डेवलपमेंट है, तुर्की ने ऐलान किया है कि वो बहरे रूम के मशरकी समुंदर में तवानाई की तलाश के कामों को थोड़ी देर के लिए रोक देगा। इससे पहले इस मसले पर उसके यूनान और कब्रस के साथ शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। यकीनन हालिया दिनों में यूनान और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। इस दरमियान ये अच्छी खबर है कि तुर्की जो है वो एक कदम पीछे चला गया। अब बात करते हैं तारकिन वतन की। माल्टा का कहना है कि उसने 95 तारकिन वतन को डूबने से बचाया है, जिनकी कश्ती खराब हो गई थी। इन लोगों की मदद की गई है। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 150 तारकिन वतन इटली पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिनमें से अक्सरियत जो है ऐसे लोगों की है जो ट्यूनिस से इटली पहुंच रहे हैं। हालिया दिनों में अगर गुज़िश्ता हफ्ते की बात की जाए तो इटली पहुंचने वाले तारकिन वतन की तादाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसके अलावा ऐसे नाजरीन जो फेसबुक से हमें फॉलो कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।